जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे श्याम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। वामन भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। जय जय राधे, जय सीताराम। तो सावन माह की गुरुवार की सायकालीन शामकालीन पावन बेला में शिव चरित्र या शिव महिमा या कहा जाए कि शिव विवाह की पावन प्रसंग का क्रम जो चल रहा है, उसी क्रम में आज आगे का प्रसंग होगा। अति संक्षेप में कथा का निवेदन किया जा रहा है, जैसा संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा, गुरुजनों द्वारा पाठ पढ़ाया गया है। जितना समझ में आया है, मन मस्तिष्क में अटा है, उसी को दोहराया जा रहा है। तो मानस में पंक्तियाँ आई हैं। तारक असुर भयं तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सूर करी विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाए विधि, दनुजनित धन तब होय, शंभु शुक्र शंभूत सुता, एहि जीते रन सोई, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मोर कहा मुनि कहाहूँ उपाई, होई हैं ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजे
दक्षमख देहा जनमी जाई हिमाचल गेहा तेहि तपुकिन्ह शंभुपति लागी शिवहि समाधि बैठे सब त्यागी शिवहि समाधि बैठे सब त्यागी। ये तो इधर का प्रसंग है। देवता और देवगण और ब्रह्मा जी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। आपातकालीन बैठक हुई है जी देव समुदाय की, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे हैं। सुबह के सत्र में निवेदन किया गया था कि माँ पार्वती शिव जी के लिए तपस्या कर रही है और भोले बाबा द्वारा सप्त ऋषियों को उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। बहुत तरह से प्रेम परीक्षा लेते हैं और प्रेम परीक्षा में पार्वती जी पूर्णतः 100% अंकों के साथ सफल होती है और सफल होती है। फिर ये तो अब उधर की बात। मैना हिमाचल से निवेदन करती है, अनुनय करती हैं, विनय करती हैं। क्या? सोव सुख नींद कैसे चिंता नाही मानावा है। सोव सुख नींद कैसे चिंता नाही मानावा है। बेटी मोर सयानी पिया कर कन्यादानावा है। बेटी मोर सयानी पिया कर कन्यादानावा है। नाऊ के बोलाई बांध सतुआ पिसानावा है। देश पैसिक खोज बर सुंदर सजा सुजानावा है। पढ़ल लिखल बर सुंदर सुजानावा है। पढ़ल लिखल बर चतुर महानावा है। चाल चलन ठीक होखे खूब सिलवानावा है। उत्तम दीर्घायु जोग सुख संतानावा है। संपत्ति भरल घर सुंदर मकानावा है। संपत्ति भरल घर सुंदर मकानावा है। हाथी घोड़ा माल मवेशी खेत खलिहानावा है। खान पान सात्विक सुऔरु सुंदर जल पानावा है। खान पान सात्विक सुंदर जल पानावा है। खान पान सात्विक सुंदर जल पानावा है। तब अब हिमाचल भी गंभीर हो जाते हैं कि प्रिय आप तो बात बिल्कुल ठीक कहती है। तब उधर देव समाज देवता लोग जो पावन पंक्तियों का निवेदन किया गया, देवताओं को चिंता है क्यों। तारक असुर भयाऊँ ते ही काला। भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते। भये देव सब संपत्ति रीते। उसी समयांतराल में, उसी कालखंड में तारकासुर नामक एक भयानक दैत्य हुआ था। उसने अपने भुजाओं के प्रताप से, उसने अपनी पराक्रम से, पौरुष से सभी देवताओं को जीत लिया था
और सभी देव श्रीहीन हो गए थे, उनकी महिमा कम हो गई थी, तारकासुर के भय से भयभीत थे। और उसने एक तरह से तो तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपने अनुसार तो अमरत्व का वरदान ही मांग लिया था। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले बेटा वर मांगो। पहले तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं स्वयं नहीं हूँ, अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो वह बड़ा सोच विचार करके, बड़ा गणित लगा करके कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो महादेव भोले बाबा के संतान से, भोले बाबा के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। कितना वह सोच समझकर वरदान मांगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि सती जी इस दुनिया में नहीं है। सती जी ने दक्ष यज्ञ में अपना प्राण त्याग कर दिया है और भोले बाबा दूसरी विवाह करने वाले नहीं हैं। जब विवाह ही नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से होगी, और जब संतान नहीं होगी तो मेरी मौत कहाँ से होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह तो अपने से अपने अमरत्व का वरदान प्राप्त ही कर लिया था। तारक जब तारकासुर के अत्याचार से देवलोग त्राहि त्राहि करने लगे, तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, कहा कि काम तो कठिन है, लेकिन किसी तरह भोले बाबा को विवाह के लिए राजी करना पड़ेगा। अगर वे स्वीकृति दे दें तो सब मंगलमय हो जाएगा। और सती जो दक्ष गृह में अपना शरीर त्याग कर चुकी थी, वहीं पार्वती के रूप में हिमाचल के घर उत्पन्न हो गई है, प्रकट हुई है और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। सती जो तजी दक्ष गृह गेहा, जनमी सोई पार्वती देहा। सती दक्ष के घर में तो वह उनका प्राकट्य हो चुका है और भगवान भोलेनाथ के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर साधना तपस्या कर रही है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं देव समुदाय से, सूखे मुख अवनत बदन, झुके पताका के तू, कहाँ हूँ आज दरबार में, सुर आए केहू हेतु। यही बात भोले बाबा ने भी देवताओं से कहा था, कहाँ हूँ अमर आ एक ही हेतु, कहाँ हूँ अमर आ एक ही हेतु। यह सन शिवत जी दोसर नाही, हारो तारक असुरते, हत प्रमदेव समाज, लोक पितामह राखिए, शरण पड़े की लाज। मैं इस समय हम देवता लोग अत्यंत दुखी है, कारण कि तारक नाम के असुर ने अपने को अजर अमर बना लिया है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारा हम लोग श्रीहीन हो गए हैं, हमारी प्रभाव कम हो गया है, हम उनसे भयभीत हैं, त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तब क्या किया जाए? इसके लिए तो ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में जो सभा हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि शिव जी तो अखंड समाधि में हैं, तो पहले वे जगेंगे समाधि से तब न
विवाह का प्रस्ताव लाया जाएगा, स्वीकार करेंगे अथवा न करेंगे, पहले तो उन्हें समाधि से जगाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? तब पठमहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। काम को भेजा जाए और काम जाकर भोले बाबा के हृदय में क्षोभ पैदा करे। अब भला काम की क्या हिम्मत, काम की क्या शक्ति कि भोले बाबा के हृदय में क्षोभ पैदा करे। जो काम देव की दुर्गति हुई वह सभी जानते हैं। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहि जय छाजल छारा, तब शिवती सर। तब देवताओं ने क्या निर्णय किया? चर्चा चली बिरंच सभा में, ब्याह रचाया जाया जी। चर्चा चली बिरंच सभा में, ब्याह रचाया जाया जी।